हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अ डाइवर्जेंस केसेस। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट c फॉर अ गिवन वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर वेक्टर गिवन है a दैट इज इक्वल टू i x प्लस 3y प्लस j वेक्टर इज इक्वल टू y माइनस 2z प्लस k x प्लस c इज अ सोलेनोइडल। अब क्योंकि सोलेनोइडल दे रखा है तो हमने कंडीशन पढ़ी थी डाइवर्जेंस की, अगर डेल डॉट ए की वैल्यू यानी डाइवर्जेंस ऑफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वेक्टर फील्ड का जीरो हो जाए तो वो कहलाता है आपका सोलेनोइडल। तो हमारे को क्या दे रखा है कि जो वेक्टर है वो इज अ सोलेनोइडल है। तो सोलेनोइडल है मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो वो लिख सकती हूँ मैं डेल ऑफ ax by del x प्लस del by del y ऑफ ay। अगर आपको याद हो तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डेल डॉट ए करेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। ठीक है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस में ax की वैल्यू कितनी है x प्लस 3y, ay की कितनी है y माइनस 2z और az की कितनी है x प्लस 3z। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल बाय डेल x ऑफ x प्लस 3y प्लस डेल बाय डेल y ऑफ y माइनस 2z प्लस डेल बाय डेल z ऑफ x प्लस cz। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो जाहिर सी बात है, इतनी बार कर चुके हैं, x का x के साथ होगा, y के साथ जीरो हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर y का z के साथ जीरो हो जाएगा, इट विल बी डेल बाय डेल y दैट इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेल बाय डेल ये जीरो होगा और यहाँ पर कितना जाएगा c इंटू डेल बाय डेल z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी c दैट इज इक्वल टू 2 प्लस c। अब क्योंकि हमें गिवन है इट इज अ सोलेनोइड मींस डेल डॉट a की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 0। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी जाएगी c इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर c की वैल्यू माइनस 2 रख दी जाए तब आपका ये जो वेक्टर फील्ड होगा उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा, मींस इट विल एक्ट एज अ सोलेनोइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।